मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के एक्सरसाइज 2.5 न्यू सिलेबस जो है 2027 के अंदर जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उनके लास्ट से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मिस ना कीजिएगा, लाजमी कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, सॉल्व दीज इनइक्वालिटीज। ये आपके पास एक इनइक्वालिटी है, आपने इसको सॉल्व करना है। उसके लिए हमने स्टेप्स बनाए हैं, 3 स्टेप यहाँ पे लिखेंगे। चौथा स्टेप जो होगा वो हमारा कंक्लूजन का होगा। देखें यहाँ से इस इनइक्वालिटी से हम बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है। वो किस तरह से आएगी, x² - 6x + 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको बाय फैक्टराइजेशन इसके 2 रूट फाइंड करेंगे और उनको यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे इस नंबर लाइन के ऊपर। देखिए फर्स्ट को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 9x²। अब आपने 2 वैल्यूज लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें 9 आता हो और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आता हो। हम क्या करेंगे, इसकी टेबल देख लेंगे, 9 और 1 और 9, फिर आ जाता है 3 और 3, ठीक है। ये आपके पास होते हैं। अब देखें इन दोनों को ऐड करें अगर तो 10 बनता है, माइनस करें तो 8 बनता है। ना 10 चाहिए हमें ना 8 चाहिए, हमें 6 चाहिए। इन दोनों को ऐड करें तो 6 बनता है, माइनस करें तो 0 बनता है। हमें यहाँ पे 6 चाहिए या 0 चाहिए, 6 चाहिए, लिहाजा इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए ज़ाहिरी तौर पर हमें ये पता चल रहा है कि दोनों का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों का साइन प्लस होना चाहिए, दोनों का माइनस होना चाहिए। अभी हम क्या चाहिए, हमें माइनस के 6 साइन चाहिए, इसलिए हम दोनों के साथ माइनस गिरा देंगे। तो ये जी इसके बारे में थोड़ी सी बात थी। ये 3x - 3x इसकी जगह पे ये लिख लिया, आगे +9 सेम ऐसे ही नीचे आ जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ये भी कॉपी पेस्ट हो गया, ये भी कॉपी पेस्ट हो गया। इसके 2 फैक्टर बना लिए आपने, इसीलिए इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ से देखें कॉमन क्या आएगा, x अंदर क्या रह जाएगा, x - 3, x बाहर आ गया। यहाँ से 2 थे, 1 बाहर 1 अंदर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -3 और x रह गया। यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा। ये 9 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब कॉमन आपके पास बना x - 3, ये वाला कॉमन आया। दूसरा कॉमन बाकी जो रहेगा x - 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास तो इंटरवल ही एक बन रहा है। देखें ये दोनों एक ही चीज है, x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। फर्ज करें कि आप यहाँ पर 0 1 2 3 पीछे -1 -2 -3 इस तरह से लगाएं, 4 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास ये चीज है। इंटरवल तो आपके पास है ही नहीं है। अभी देखें जब आपके पास x इक्वल टू 3 आ गया, अब आपके पास इंटरवल 3 नहीं बनेंगे बल्कि 2 इंटरवल बनेंगे। वो कौन कौन से, एक ग्रेटर देन 3 होगा और एक लेस देन 3 होगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे ये जो पोर्शन है ये ग्रेटर देन 3 है और ये वाला जो इंटरवल है वो यहाँ पे x लेस देन 3 है। तो आपके पास इंटरवल 1 और इंटरवल 2 आ जाएंगे। ये इंटरवल 1 कह रहे हैं हम इसको और इसको इंटरवल 2 कह लेते हैं। अब इनको हमने क्या करना है, चेक करना है इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करके कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। देखें पुट करेंगे x ग्रेटर देन 3 क्या है, सॉरी ये जो लेस देन 3 है वो क्या है, 2। x इज इक्वल टू 2 फॉर इंटरवल 1, इंटरवल 1 पुट x इज इक्वल टू 2। इसमें वो इनइक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, -6 आ गया, आगे 2 आ गया, +9 आ गया, लेस देन 0 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, -12 बन गया, +9 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ये प्लस क्या है, ये प्लस क्या है, 13 -12 लेस देन 0, 1 लेस देन 0। ऐसा तो नहीं होता, ये फॉल्स है। 1 always greater than 0, false. So interval 1 does not satisfy the inequality. इधर लिख लेंगे interval 1 does not satisfy
द इनइक्वालिटी। ये चीज लिखेंगे। फिर ऐसे ही आप करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल 2 है, फॉर इंटरवल 2 वेयर इज x ग्रेटर देन 3, वो क्या है 4। 5 भी पुट कर सकते हैं आप, तो 4 पुट करेंगे यहाँ पे, -6 आगे 4 प्लस 9 लेस देन 0, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, -6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 9 लेस देन 0, तो ऐड किया इनको भी 16 और 9 को ऐड करें तो आपके पास ये भी बन जाएगा 25 minus 24 less than 0, 1 less than 0, which is also false. So interval 2 does not exist, does not satisfy. Interval 2 does not satisfy, यही चीज आप लिख देंगे, the inequality. So the solution set is empty. ठीक है, तो कंक्लूजन आपके पास क्या आएगा जी? कंक्लूजन आ जाएगा आपके पास स्टेप 4 में, यहाँ आप लिख लेंगे स्टेप 4, सॉल्यूशन सेट एम्प्टी, हल सेट मुमकिन नहीं है, सॉल्यूशन सेट एम्प्टी या पॉसिबल नहीं है, ये लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। आगे इसके अंदर आपने क्या करना है कि उसी तरह से एसोसिएटेड इक्वेशन निकालनी है। अब यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया, यानी लेस देन और इक्वल इसको पढ़ेंगे या एंड पढ़ लेंगे। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल, एसोसिएटेड इक्वेशन तो बिल्कुल सेम उसी मेथड के साथ निकलेगी इसकी भी। फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 4 के साथ ज़रब करेंगे 60 आ जाएगा 60। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 15। अब हम देखते हैं कि ये कौन से टेबल में आता है, 160 के टेबल में आता है, बहुत सारे टेबल बनेंगे, 30 में आता है, 3 के हिसाब से ये आता है, 20 में आता है, 4 के हिसाब से ये आ जाता है, 15 के साथ, 5 के साथ, 10, ठीक है, सॉरी 5, 20 आएगा और 6 के साथ 10। अब 7, 8 उसमें ये नहीं आता है, 60 इन टेबल्स के अंदर आता है। हमें क्या चाहिए, 16 चाहिए। इससे 16 नहीं बनेगा, चाहे प्लस करें या माइनस, इससे भी 16 नहीं बनेगा, चाहे प्लस करें या माइनस, इससे भी 16 नहीं बनता, इससे भी 16 नहीं बनता, इससे भी 16 नहीं बनता, सिर्फ इससे 16 बनता है, 10 और 6। तो लाजा ये वाला पार्ट लिया जाएगा। अब इनको ऐड करना है या प्लस माइनस करना है। ठीक है, 16 चाहिए तो ऐड ही करना है लाजमी तौर पर, तभी ये 16 बनेगा। ठीक है, अब दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, प्लस ये बता देगा तो माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर और साथ आ जाएगा -6x -10x प्लस 15, ऐसे ही कॉपी पेस्ट 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन, अंदर 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2x में से 1x बाहर आ गया तो 1x अंदर रह गया, माइनस आ गया, 6 को 3 पे डिवाइड कर लेंगे, सॉरी 6 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा और माइनस 2x, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगी। ये कैलकुलेटर पे कर लेना आपने, 15 तक 5 तो 3 आ जाएगा इधर, ये सेम आ गया, ये कॉमन आ गया, 2x - 3 इज अ कॉमन, बाकी रह गया 2x - 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें 2x - 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2x - 5 इज इक्वल टू 0, 5 पहले उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, ये x की वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। अब आपने इनको क्या करना है, यहाँ पे शो करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यूज को देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, 0, 1, 2, 3,
पीछे आ जाएगा -1 -2 एंड सो ऑन, आगे 4 इसी तरह से। अब इन वैल्यू को आप डेसिमल पॉइंट्स के अंदर अगर हम लिखें तो क्या आएगी वैल्यू, 3 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो 1.5 बनेगी। ये x की वैल्यू बन रही है 1.5। ये वाली वैल्यू क्या बन रही है 2.5, डिवाइड कर लेंगे 5/2, 2.5 वैल्यू बन रही है। अब ये कहाँ पर नंबर लाइन में आ रही है, 2.5 यहाँ पे होगा, यानी 2 और 3 का हाफ यहाँ पे होगा। तो ये यहाँ पे पॉइंट जो बन रहा है हम इसको सर्कल कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो सर्कल करना है आपने, वो इसकी वजह से आपने ये एम्प्टी नहीं करना बल्कि इसको फिल करना है। अब फिल करना है, पिछले जो क्वेश्चन थे उनके अंदर आपने एम्प्टी किया है और यहाँ पे आपने फिल करना है इसकी वजह से कि इक्वल है, कि ये नंबर शामिल है इसके अंदर, ठीक है। और 1.5 ये 2 और 1 का हाफ यहाँ पे बनेगा। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए जो जिनको आपने नंबर लाइन पे शो कर लिया और इनको फिल भी कर लिया है। फिल करने की वजह ये है कि लेस देन एंड इक्वल, जिनकी वजह है। अब आप देखें आपके पास यहाँ पे भी 3 इंटरवल बन रहे हैं। ये वाला एक इंटरवल बन रहा है, एक ये वाला इंटरवल बन रहा है। हम इनके नाम लिख लेते हैं। ये इंटरवल 1 है I1, ये वाला I2 और ये वाला I3। अब ये वाला जो इंटरवल लेंगे हम लेंगे x ग्रेटर देन 5/2। मतलब क्या है, 5/2 कितना होता है 2.5। और ये वाला जो इंटरवल 1 है ये कितना होगा 1.5 से लेस देन, इससे लेस, ये x लेस देन 3/2 लिख लें या फिर ये 1.5 लिख लें, सेम एक ही बात है। और ये वाला जो इंटरवल है ना, आपने ये वाला इंटरवल कैसे लिखना है, यहाँ पे आई को थोड़ा सा लिखता हूँ मैं। इंटरवल 2 मैंने बताया था कि x दरमियान में होगा, दोनों तरफ आपने लेस देन लगाना है, लेस देन के साथ इक्वल भी लगा लेना है क्योंकि ये पॉइंट्स भी अब शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है 3/2, इस पॉइंट का नाम है 5/2। ये आपके पास 3 इंटरवल आ गए। अब इन इंटरवल्स को देखते हैं कि क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं या सेटिस्फाई नहीं करते। सो I1 में लेस देन 3/2, तो इससे 3/2 से छोटा 1 भी है 0 भी है, तो आपकी मर्जी है चाहे 1 पुट कर लें चाहे 0 पुट कर लें। तो हम 0 पुट कर लेते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। हम वो नंबर पुट करेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल हो चीज़ें। तो x इज इक्वल टू 0 पुट इन, इसको आप कह सकते हैं इनइक्वालिटी नंबर 1। तो आपके पास आ जाएगा 4 × 0 का स्क्वायर -16 × 0 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। ये सारा 0, ये सारा 0, 15 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। तो 15 क्या 0 से छोटा होता है या बराबर होता है? नहीं, दोनों बातें गलत हैं। आप लिखेंगे फॉल्स। यहाँ पे इंटरवल 1 ने क्या किया, सेटिस्फाई नहीं किया इनइक्वालिटी को। अब हम चेक करेंगे इंटरवल 2। इंटरवल 2 के अंदर देखें आप, इन दोनों के दरमियान में कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे। और भी बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए हम फ्रैक्शन नहीं कर रहे, डेसिमल पॉइंट नहीं पुट कर रहे, हम सिर्फ 2 पुट कर रहे हैं जो कि इंटीजर है। तो x इज इक्वल टू 2 पुट इन 1 इन इक्वालिटी 1, ये वाली इक्वालिटी है 4 × 2 का स्क्वायर -16 × 2 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। 4 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। ये 16 आ जाएगा, इनको ऐड किया 16 और 15 को जमा किया 31 - 32 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये जो -1 है ये 0 से छोटा होता है जी, छोटा होता है, तो ये ट्रू बात है, ठीक है। एक बात तो है ना इसके अंदर, इक्वल नहीं है वो बात छोड़ें, लेस देन तो है।
ठीक है। अब यहाँ से इसने सेटिस्फाई कर लिया, इंटरवल 2 ने सेटिस्फाई कर लिया। अब हम इंटरवल 3 को जो है ना वो पुट करके इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी पार्शियल कर लेते हैं जगह को। इंटरवल 3 पुट, कोई भी वैल्यू पुट कर लेंगे आप, ठीक है। यहाँ से आगे 3 पुट कर लें, x इक्वल टू 3, इसमें इन 1, इन इक्वालिटी 1 देखें, 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 3 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब इनको अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 36, पहले स्क्वायर करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 36 आ जाएगा। माइनस 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 आ जाएगा, माइनस के 48 प्लस 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 36 प्लस 15 क्योंकि दोनों के साइन प्लस के हैं, तो ये बन जाएगा 51 माइनस 48 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस करेंगे आप तो 3 आ जाएगा लेस देन 0 और इक्वल। तो ये बात दुरुस्त है या गलत है? तो कहेंगे ये फॉल्स है। तो सिर्फ एक ही इंटरवल है ये वाला इंटरवल जो कि क्या कर रहा है, ट्रू कर रहा है, ट्रू हो रहा है यहाँ पे इनइक्वालिटी में। तो कहेंगे ये वाला इंटरवल जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, तो लिहाजा आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा आंसर। आपने इसको यहाँ से मिला देना है, ये आंसर है आपके पास। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर ये होता था कि आप जो थी ना वो छोटी ब्रैकेट लगाते थे, ठीक है। यहाँ पे आपने बड़ी ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, ये वाली ब्रैकेट लगानी है। इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर्स है ना एंड पॉइंट वाले वो भी शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? 3/2 है, ठीक है, एंड 5/2 है। ये पॉइंट्स भी शामिल हैं और इनके दरमियान वाले पॉइंट्स भी शामिल हैं, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, कंक्लूजन जिसे हम कहते हैं, दिस इज आंसर। आगे हम 6th पार्ट में माइनस एक्स स्क्वायर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर माइनस भी स्टार्ट के अंदर आ रहा है और लास्ट पार्ट है ये। आमतौर पर इस तरह के क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो आपने उसी तरह से एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेनी है सबसे पहले, -2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का साइन माइनस है तो प्लस बन जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये टेबल कौन सा बनेगा? 1 और 2 एक ही टेबल बन रहा है, ठीक है। यही दोनों बन जाएंगे, दोनों प्लस होंगे, दोनों के साथ प्लस का साइन होगा, फिर +3 बन जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा -x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 2x। इसकी जगह पे ये 2 भी इसकी 3 इसकी वजह से -2 को कॉपी पेस्ट कर लिया इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लें, माइनस भी ले लें और x भी ले लें, साथ अंदर आ जाएगा x प्लस का बन जाएगा, ये -1 आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से। इन दोनों में से +2 कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा x, साइन सेम आ जाएगा, -2 को 2 पे डिवाइड किया 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन आ रहा है x -1 और बाकी रह गया आपके पास -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास दो रूट आ जाएंगे, x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, एक रूट ही आ जाएगा। दूसरा रूट आपके पास आ जाएगा -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस का है तो इसको राइट पे शिफ्ट कर लेंगे, x प्लस बन जाएगा, 2 इधर ही है, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ पे आप 0 से स्टार्ट कर लें, 1 2 3 4 और पीछे -1 -2 एंड सो ऑन। आपके पास है 1 और 2, यानी ये पॉइंट है और ये पॉइंट आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास चूंकि ये ग्रेटर देन इक्वल है, इसलिए ये दोनों जो पॉइंट्स होंगे ये एम्प्टी नहीं बनेंगे बल्कि फिल बनेंगे, ठीक है। एक बन गया 1 और दूसरा बन गया 2। अब आपके पास सेम उसी तरह से 3 इंटरवल बन गए, I1 I2 I3, इंटरवल नंबर 3।
यहाँ पे क्या है, x लेस देन है फ्रॉम 1, यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन है फ्रॉम 2, और यहाँ x इन बिटवीन है एंड इक्वल टू है 2 और 1 के। ठीक है, 1 भी और 2 भी ये दोनों शामिल हैं। ठीक है, अभी हम इंटरवल्स की बात कर लेते हैं। टेस्ट ऑफ द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं इनका, अब इंटरवल 1 जो है x लेस देन 1 क्या है, 0, तो पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1, इसके अंदर पुट करेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो माइनस 2 जो है ये 0 से बड़ा होता है, ऐसा नहीं, फॉल्स है ये। तो पहली चीज होगी कि पहला इंटरवल जो है ये सेटिस्फाई नहीं करता आपके पास। अब दूसरा इंटरवल जो है ये वाला, इस इंटरवल के अंदर आप कौन सी वैल्यू लेंगे, अब आप इनके दरमियान में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 को भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें हम 1 को लेते हैं, पुट 1 x इज इक्वल टू 1, 2 भी ले सकते हैं आप। ठीक है, हम इंटीजर ले रहे हैं, इनके दरमियान में आप 1.5 भी ले सकते हैं वैल्यू, तो 1 आपने ले लिया, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 और -2 ये आपके पास बन जाएगा -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो 0 के इक्वल होता है, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, तो इसलिए ये ट्रू है, तो ये बात ट्रू है। ये वाला जो इंटरवल है ये सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटी को। अब जो तीसरा आपके पास इंटरवल है उसको भी चेक कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 आप क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर ले, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -9 प्लस 9 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -2 जो है ये 0 से ग्रेटर नहीं होता, लिहाजा ये फॉल्स है। तो जस्ट 1 जो है ये वाला इंटरवल जो है इसको हम मिला देंगे, लाइन लगा देंगे, इट मींस ये ही इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट होगा या कंक्लूजन इसका ये होगा 1 एंड 2 और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि ये वाला पॉइंट 1 और 2 दोनों शामिल हैं, यानी ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन सेट के अंदर ये शामिल है कि इस इनइक्वालिटी का ये आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये तमाम क्वेश्चन जो है इजीली समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो है समझ नहीं आया, कोई भी स्टेप समझ नहीं आया, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक भी करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।